वेलकम स्टूडेंट्स। अब आज हम देखते हैं आपके चैप्टर 4 मोटिवेशन के अंदर टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज या कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। इसे आप लोग कंसेप्ट भी कह सकते हैं। तो कंसेप्ट या थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की विचारधारा, किस विचारधारा के ऊपर मोटिवेशन वर्क करता है, इसके बारे में आज हम लोग जो है थोड़ा इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, देखिए अब्राहम A.H. मास्लो इनका पूरा नाम था। इसे जो फर्स्ट जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ वो है अब्राहम A.H. मास्लो के द्वारा बनाई हुई थ्योरी, जो कि 1943 के अंदर आई थी। कब? 1943 के अंदर। ठीक है, यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है एवं उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को वह तत्पर रहता है। आप भी जानते हो कि एक मनुष्य के जीवन में कई सारी आवश्यकता होती है। आज आपकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आपके पास में पहले जो है कीपैड का हैंडसेट होना चाहिए, अब उसके बाद में फिर आपके पास में फिर आप लोगों की इच्छा होती कि नहीं अब मुझे मल्टीमीडिया वाला हैंडसेट चलाना है। फिर आप लोग एंड्रॉयड के ऊपर आ जाते हैं, फिर अब आप लोग आईफोन के ऊपर आ जाते हैं। तो आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो स्थिर नहीं हैं, वो समय के अकॉर्डिंग या मांग के अकॉर्डिंग या परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो आपकी बदलती रहती है। इसी प्रकार से ये जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को रीड किया था A.H. मास्लो ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यक्ति किन किन आवश्यकताओं को चाहता है, किन किन आवश्यकताओं की स्टेजेस उसके सामने आती है। ठीक है, देन यदि वह ये ज्ञात कर ले कि वह किस कर्मचारी को कौन सी आवश्यकता की अधूरी है, तो उसी अधूरी आवश्यकताओं को व्यक्त करके व्यक्ति को प्रेरित करने का काम जो है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब यदि एक ऑर्गेनाइजेशन यदि समझ जाए किस व्यक्ति को किस तरह की आवश्यकता की जरूरत है, कहाँ तक वो किस आवश्यकता तक तो वो प्राप्त कर चुका है और कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो अब उसको नीड है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे वही आवश्यकता देते हुए उन्हें मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, आगे आपको तो अब यहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं इनका आपको एक क्रम दिख रहा होगा। ये जो क्रम है ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हिरार्की जो है ये कहाँ से जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से मेरा एरो बना हुआ है, जिसमें ये जो शो कर रहा है वो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर ये एरो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहली जो नीड है, ठीक है, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड, इट मीन्स शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, कोई भी मनुष्य है यदि उसको जो उसकी बेसिक जो नीड में आती है या शारीरिक जो वो होती है उसकी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे मैंने एक और चीज बता दूं, यहाँ पर मैं एक तो इसे बताऊंगा आपको इंडिविजुअल के रूप में, यानी एक अकेले व्यक्ति को कौन सी आवश्यकताएं होती है इन्हीं आवश्यकताओं के द्वारा, और ऑर्गेनाइजेशन को अंदर वो रहता है, वो कंपनी में जब रहता है तो उसे यही आवश्यकताएं किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, इट मीन्स शारीरिक आवश्यकता। अब शारीरिक आवश्यकता में मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हर मनुष्य इसी के लिए अपने जीवन में भागदौड़ करता है कि मेरे पास रोटी हो खाने को, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो और मेरे पास रहने के लिए मकान हो। ठीक है, तो ये होती है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मांग। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर क्या होता है? उसका मिनिमम बेसिक सैलरी, यानी वह क्या कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम एक मिनिमम बेसिक सैलरी तो मिले ही मिले। आ रहा है आपको समझ में? तो ये जब उसे मिनिमम बेसिक सैलरी यदि मिल जाती है तो वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर सकता है, क्या कर लेता है। तो ये जो पहले जो बात हो गई वो हो गई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह आगे की ओर बढ़ता है, यानी अब उसकी और इच्छाएं जागृत होती है, जो होती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, इट मीन्स सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। अब व्यक्ति को जब रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो अब उसे सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा किस तरह से चाहिए? इंडिविजुअल के अंदर उसे सेविंग फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, यानी उसे बचत चाहिए। किसमें? एक तो खुद के शारीरिक रूप में और एक आर्थिक रूप में। इसके अलावा एक मानसिक रूप और हो सकता है, यानी उसे मेंटल सिक्योरिटी भी चाहिए। अब वो
एक ये तो उसको बाकायदा इंडिविजुअल के रूप में उसने सोचा, पर ऑर्गेनाइजेशनल के रूप में कब क्या सोचता है वो, उसे जॉब कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसे प्रोविडेंट फंड चाहिए या पेंशन चाहिए। देखिए व्यक्ति को जब पता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है वहाँ पर उसको पीएफ भी उसका मिलता है या वहाँ पर पेंशन मिलती है, या वहाँ पर जो है एक तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं इंश्योरेंस, यदि कि कंपनी के द्वारा उनको इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उनके वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटने के चक्कर में, है ना। तो वहाँ पर ये जो उनको ये जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो व्यक्ति को एक तरह से फिजिकल, इकोनॉमिकल और मेंटल रूप में क्या दे रहा है, सिक्योरिटी या सेफ्टी दे रहा है। ठीक है, तो ये जब दो आवश्यकताएं जब मनुष्य की पूरी हो जाती है तब वह प्राप्त कर लेता है एक तरह से इन दोनों आवश्यकताओं के बाद में वह प्राप्त करता है क्या, कि अब मुझे नेक्स्ट जो मेरी आवश्यकता है वो कौन सी होगी, है ना। फिर जो थर्ड जो आवश्यकता जो एच मास्लो ने बताया, अब्राहम मास्लो ने बताई, वो है सोशल नीड्स। इट मीन सामाजिक आवश्यकताएं। अब सामाजिक आवश्यकताएं देखिए क्या है कि अब उसे रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, इसके अलावा जो जॉब की सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ उसके पास में एक जॉब है जहाँ से उसको नहीं निकाला जाएगा कि ये मतलब अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी, ठीक है, और जिसका इंश्योरेंस हो चुका है, यानी वर्क प्लेस के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो उसको या उसके परिवार को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। या और इसके अलावा या फिर उसके द्वारा जो राशि पेंशन फंड में उसको सुविधा मिल रही है, उसको प्रोविडेंट फंड में सुविधा मिल रही है, जब वो इस तरीके से मेंटली जब वो शांत हो जाता है, ठीक है, फिर उसकी आवश्यकता बढ़ती है और वो कहाँ जाता है, सोशल नीड्स, इट मीन सामाजिक आवश्यकता की तरफ। अब सामाजिक आवश्यकता एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कौन सी है, लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप। यानी वह क्या करता है, समाज के अंदर चाहता है कि उसे मान मिले, सम्मान मिले और उसके जो है आसपास के लोग उसके दोस्त बने, यानी फ्रेंडशिप वाला चीज होनी चाहिए। ये आवश्यकता उसकी थर्ड में होती है क्योंकि वो उसके साथ पैसा भी है और उसके पास में सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप ये तो होता है इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप इन द इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, है ना। यानी वो क्या सोचता है कि इस संस्था के अंदर मेरे साथ में क्या हो, एक तरह से इनफॉर्मल जो है रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, यानी उसके साथ में जो कोवर्कर्स हैं, उसके साथ में जो उसके मैनेजर्स हैं, ये सभी को उनका भी एक तरह से इनफॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, यानी उसका भी वजूद और अस्तित्व जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक तरह से मान लीजिए जैसे कि सबका साथ में बैठ के लंच करना, है ना। लंच वाली जो जगह आप भी जानते हैं कि लंच एक तरह से क्या इनफॉर्मल होता है, जहाँ पे हर व्यक्ति बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाता है, बातें शेयर करता है ना, हंसी मजाक करता है। चाय की स्पॉट जो होता है, यानी चाय की थड़ी हम कह सकते हैं, वहाँ पर उसका एक तरह से इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं। मैनेजर के साथ में भी चाहे तो वो चाय यदि पी रहा है तो वहाँ पर वो एज ए मैनेजर नहीं है, वो इनफॉर्मल रिलेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसकी ये थर्ड वाली यानी सोशल नीड्स भी जब पूरी हो जाती है, यानी उसको समाज में मान सम्मान और प्यार और है ना मिला, और या फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि इस प्रकार से मिला, फिर वो फोर्थ जो उसकी नीड है उसकी तरफ वो बढ़ता है। और फोर्थ जो नीड है वो कौन सी है, एस्टीम नीड्स या ईगो नीड्स, है ना। एस्टीम या ईगो, जिसे हम लोग स्वाभिमानी या अहंकारी भी कह सकते हैं, स्वाभिमान या अहंकार। इसके अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या सोचता है कि मेंटेनिंग ए स्टेटस इन दी सोसाइटी, वो सोचता है कि मेरा अब लोगों से मुझे मान मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, अब वो क्या सोचता है कि मेरा समाज में स्टेटस हो। इट मीन्स कि बाकायदा वो क्या करता है कि किसी भी प्रकार की कोई फंक्शन हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन का बात आती है तो वो आगे होके डोनेशन करता है, उसका नाम आगे होके अच्छे फंक्शंस के अंदर जो है एज ए अच्छी चीफ गेस्ट एंड ऑल ना प्रेस उस ग्रुप में रखा जाता है। तो वो क्या सोचता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति की मेरा कुल मिला के मेरी सोसाइटी, मेरे समाज के अंदर मेरा स्टेटस बने, मैं जाना या पहचाना जाऊं पूरे समाज के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस और टाइटल्स टू एम्प्लॉय, कि या तो उसे प्रमोशन मिले, इट मीन्स कि जहां पर वो प्रमोशन, जहां तक उसकी एबिलिटी है वहां तक वो पहुंच जाए। ठीक है, या स्पेशल स्टेटस और टाइटल्स टू एम्प्लॉय, या फिर उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पे एक वजूद हो, एक अस्तित्व हो, जहाँ पर वो एक डिसीजंस के रूप में भी उसको पहचाना जाए, जहाँ पर उसकी राय मांगी जाए,
ठीक है, जहाँ पर उसको एक तरह से टाइटल्स दिए जाएं। तो वो जो नीड्स होती हैं वो उसकी सामाजिक नीड्स होती है, ठीक है। इसके अंदर मतलब व्यक्ति पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार आदि की इच्छा वो रखता है, ठीक है। तो ये जो आवश्यकता है इसके अंदर उसने क्या इसमें उसने क्या मांगा, इसमें उसने अपनी प्रेस्टीज, रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन, एक्सेप्टेंस स्टेटस, रेपुटेशन एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर, ये उसकी मेन 4 नंबर की आवश्यकता होती है। देखिए 4 आवश्यकताएं, तो अब जो 4th जो आवश्यकता है, यहां तक ही हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। इसके बाद में उस कहते हैं कि उसकी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता या आकांक्षा नहीं रहती है अधिकतर, यानी रिसर्च के अंदर 100 में से 95% लोग तो इस आवश्यकता तक आके संतुष्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब वो जो 5% वाले हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स भी वो डिमांड करते हैं या उनकी आवश्यकता वो होती है, जिसका मतलब क्या है, आत्मविकास की आवश्यकता। और ये आत्मविकास की आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की उस आवश्यकता से है जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है, अर्थात उसके लिए उसमें क्षमता एवं योग्यता है, ठीक है। और आपको समझ में, तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, वो क्या हो गया उसके लिए एक तरह से, ये कौन सी है, एपेक्स वाली जो है नीड है, ये लास्ट नीड क्या है, एपेक्स नीड है इन द हायरार्की ऑफ द थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जो चाहता है वो बनना चाहता है, यहाँ पर तो उसको प्रमोशन मिल गया, वो शांति से बैठा है, रिटायर्ड भी हो जाएगा, ठीक है, या जो उसके एक तरह से मान लीजिए मान सम्मान भी सब है, पद प्रतिष्ठा सब हो गया। लेकिन अचीवमेंट ऑफ गोल से मतलब यहाँ पर है कि एक व्यक्ति जो अब यहाँ पे वो अपने आप को प्रमोशन तक ही नहीं देख रहा, वो क्या सोचा है कि मैं यहाँ पर BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी शामिल हो जाऊँ, वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मविकास। या मैं बाकायदा कंपनी के अंदर एक तरह से इंपॉर्टेंट जो है सेक्रेटरी के रूप में, या फिर कंपनी के एक तरह से आप मान लीजिए जनरल मैनेजर के रूप में, कोई भी आवश्यकता हो सकती है जो कि स्ट्रीम हो, जो कि लास्ट एपेक्स हो, वहां तक वो पहुंचना चाहता है एक व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, यानी एक व्यक्ति आप क्या देखता है कि बस मुझे जो है मैं जो बनना चाहता था, यानी समाज में एक तरह से वो जो बनना चाहता है वो उसने समाज के अंदर एक एग्जाम्पल बना के पेश कर दिया, वो इसकी इंडिविजुअल में लास्ट स्टेज है। और एच मास्लो ने तो यहाँ ये बोला था इस आवश्यकता के लिए कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट कहना चाहिए और एक कवि को कविता लिखनी चाहिए, यही यदि वह अंतोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है। यानी कि आप भी जानते हैं कि यदि एक जो सिंगर बनना चाहता है वो जब सिंगर बन जाता है इसके बाद में उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती है। एक पेंटर एक जो पेंटिंग को यदि वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाना चाहता है तो उसके बाद में उसकी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती है। वही जो आवश्यकता है उसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू द एच मास्लो बोला या समझाया गया है, ठीक है। मतलब जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाइए, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो आगे अब तक शायद आपको ये 5 आवश्यकताओं के बारे में समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में यदि आता है तो आपसे ये 5 में से कोई भी एक आवश्यकता को पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग में यदि आता है तो ये 5 ही आवश्यकताएं आपको एक साथ वहाँ पर मेंशन करनी है, जिनमें इन नीड्स के ऊपर आप वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वापस एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये भी आवश्यकताएं ऐसी नहीं है जो कि पहले फिजिकल के बाद में व्यक्ति सोशल पे आ जाएगा या सोशल के बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाएगा, ऐसी किसी प्रकार की नहीं होगी। हर आवश्यकता अपने अकॉर्डिंग स्टेप ही चलती है, यानी पहले उसकी फिजिकल नीड्स ही पूरी होती हैं, उसके बाद में वो सेफ्टी पे आता है, देन सोशल नीड्स पे आता है, और फिर एस्टीम पे आता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आता है। इनका क्रम आप किसी भी प्रकार से चेंज करने का प्रयास ना करें, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये टॉपिक जो है एच मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अंदर हम नेक्स्ट जो थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।